नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बच्चों को बचपन में कौन कौन सी बातें सिखाएं या बच्चों को उन बातों की जानकारी दें जो कि आगे चलकर उनके काम आएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम बचपन में बच्चों को सिखाते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, और वही बातें आगे चलकर हमारे और उनके जीवन में काम आती हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो बच्चों के दिमाग पर असर छोड़ जाती हैं, लेकिन हम माता पिता उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं थोड़ी कुछ बातों पर चर्चा करूँगा जो बचपन में सिखाए जाने पर बच्चों के आगे चलकर काम आती हैं और उनका जीवन उनसे उन्नति करता है। सर्वप्रथम हमें बच्चों को बचपन में बड़ों की इज्जत करना सिखाना चाहिए। हमारे घर का जैसा माहौल होगा, बच्चे वैसी ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। यदि हम अपने घर में बड़ों की इज्जत करते हैं, सम्मान सूचक शब्दों से पुकारते हैं, तो बच्चे भी उसी का अनुसरण करते हैं। और यदि हम गलत सिखाते हैं या गलत हम अनुसरण करते हैं अपने से बड़ों का, तो वही बातें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। बड़ों की इज्जत करना बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। आगे चलकर कुछ और बातें हैं जिस प्रकार की सच बोलना बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। यदि बच्चों के अंदर सच बोलने की आदत बचपन से ही आ गई तो वो आगे जाकर सच पर ही चलेंगे और झूठ का सहारा नहीं लेंगे। क्योंकि यदि बच्चा सच बोलता है तो उसको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन यदि हम अपने घर में स्वयं भी झूठ बोलते हैं और बच्चों को भी इसकी आदत डालते हैं, तो बच्चे झूठ का सहारा लेने लगते हैं। इसी प्रकार बच्चों को परिवार के साथ रहना सिखाना चाहिए। आजकल नौकरी या अन्य कारणों से बच्चे अलग रहते हैं, परंतु परिवार उनका दूर रहता है। तो इसमें मेरा ये मानना है, बचपन से यदि हमने बच्चों को परिवार में रहना सिखाया है तो आगे चलकर भी कुछ ऐसे उत्सव हो सकते हैं या ऐसे खुशी के साधन हो सकते हैं जो हम बच्चों को परिवार के साथ दे सकते हैं, आनंद हम उन्हें दे सकते हैं। तो परिवार के साथ रहने पर उन्हें एक अलग खुशी मिलती है। लेकिन यदि वो अलग रहते हैं तो उनको एकांत में रहना पसंद आने लगता है, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। बच्चों को बचपन से ही अपने और पराये की समझ होनी चाहिए। यदि माता पिता बच्चों को इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया, तो बच्चे छोटी छोटी गलती या गलत बातों में नहीं आते हैं। अपनों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके बच्चों को बरगलाता है या गलत शिक्षा देता है या अपने माँ बाप से विरोध करने को कहता है, लेकिन यदि हमने बच्चों को सही बातें सिखाई, अपने और पराये में अंतर करना सिखाया है, तो बच्चे हमारे उसकी बातों में नहीं आएंगे। दूसरा ये है कि आपके घर के आसपास घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के बारे में भी अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि आपके घर के आसपास जहां आप निवास करते हैं, यदि कोई अनजान व्यक्ति भी घूमता या आता जाता नजर आता है और बच्चे इस पर ध्यान देते हैं, तो वो एकदम उसकी उपस्थिति से आपको अवगत कराएंगे और किसी भी होने वाली अनहोनी घटना से आप बच सकते हैं, आपके बच्चे बच सकते हैं। इसी प्रकार कौन कौन सी बातें हैं जो हमें बच्चों को खेल खेल में या बचपन में सिखानी चाहिए, वो सब यही बातें हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों को इस बात की जानकारी भी देनी चाहिए कि वह किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। बाहरी व्यक्ति पर तो कभी भी विश्वास ना करें। और यदि आपके बच्चे घर पर हैं तो आप केवल अपने माँ बाप की उपस्थिति में ही, माता पिता की उपस्थिति में ही किसी बाहरी व्यक्तियों को घर के अंदर आने की अनुमति दें। क्योंकि यदि आपके बच्चे घर में अकेले हैं और कोई बाहरी व्यक्ति उनसे झूठ बोल कर के अंदर आता है, तो वो भी आपके बच्चे और आपके लिए खतरनाक होता है। और बिना बड़ों के घर दूसरा भी ये है इसमें कि बिना बड़ों की
इजाज़त के बच्चों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो अपने से बड़ों से इजाज़त लेनी चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए, जिससे उन्हें उनकी जानकारी देते हैं। अगर इसकी जानकारी होने पर यदि बच्चा कहीं जाकर किसी मुसीबत में या परेशानी में पड़ता है तो उसके माता पिता उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं और उससे होने वाली परेशानी से बचाया जा सकता है। क्योंकि माता पिता को यदि बच्चे की जानकारी होगी और बच्चा झूठ बोल के नहीं गया होगा तो जो है वो उन परेशानियों से दूर हो सकता है। साथ ही इसी के बाद साथ साथ कोई और भी छोटी छोटी घटना है, जिस प्रकार यदि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमें उसकी इज्जत करना सिखाना चाहिए। अगर हम बच्चों के सामने अपने आने वाले मेहमान की इज्जत करते हैं तो बच्चे भी उसकी इज्जत करेंगे, और जो हम अपने लिए चाहते हैं कि कोई हमारी इज्जत करे तो हमें ऐसा ही करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम मेहमान के आने पर बच्चों से कुछ झूठी बातें करते हैं या झूठी जो उन्हें जानकारी देते हैं जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। यदि हम घर पे आने वाले मेहमान की इज्जत नहीं करते हैं तो उनके दिमाग में गलत असर पड़ता है। हाँ, किसको कितनी इज्जत देनी है ये आपके माता पिता को पता होता है, परंतु आपको इसकी जानकारी भी बच्चों को देनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं। इसी प्रकार यदि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है तो हम स्वयं उसकी कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आने वाले मेहमान को हमें इसकी जो है इसके विपरीत आने वाले मेहमान को उसकी कमी का एहसास ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है या हमारे घर आता है और उस समय यदि हमारे या रात में रुकने के उपरांत यदि उसके घर में लाइट चली जाती है या इन्वर्टर चल रहा है तो हम बच्चों से ये कहते हैं कि आप जो घर के बाहर ताऊ चाचा मामा मम्मी जो भी हमारे बड़े रिश्तेदार जो मेहमान को आए आप उसका पंखा जाके बंद कर दीजिए और अपना जो है चलता रह दीजिए। इसके विपरीत हमारे कहावत ही है कि खुद रुकी सुखी खाओ पर मेहमान को घेरी खिलाओ। तो हम खुद सुविधा से वंचित रह सकते हैं, लेकिन मेहमान को वो सुविधा देनी चाहिए जिसको हम दे सकते हैं। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों के दिमाग में आगे चलकर यही बात पड़ जाएगी। जब वो अपने परिवार में रहेंगे और हमारे सामने ये स्थिति आ गई तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे जैसा कि हमने उनसे अपने बड़ों के लिए करवाया है। तो साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में चर्चा करी है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो घर में हम बच्चों को झूठ बोलकर बताते हैं, उससे हमें ये बातें नहीं बतानी चाहिए। बच्चों को अच्छी बातें ही सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर यदि बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं तो वो जो है आगे चलकर होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि यदि हमने गलत सिखाया तो वही चीज़ गलत वो अपने माता पिता के साथ करते हैं। तो इसलिए हमें अच्छी बातें सिखानी चाहिए। और ये जो बातें मैंने ऊपर जिनकी चर्चा करी है, यदि आपको इसमें से कुछ बातें अच्छी लगें तो आप ग्रहण कर लीजिए, यदि आपको कुछ बातें गलत लगें तो आप भूल जाइए। अंत में मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मिलने जुलने वाले संगी साथी और आस पास जहाँ कहीं भी रहें सुखी रहें और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें।